हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कैपेसिटर भी रजिस्टर की तरह एक पैसिव कंपोनेंट होता है। जैसे कैपेसिटर और इंडक्टर ये सभी पैसिव कंपोनेंट होते हैं, उसी तरह से रजिस्टर भी एक पैसिव कंपोनेंट होता है। कैपेसिटर का यूज जनरली चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये चार्ज को स्टोर करता है, जैसे हम बैटरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं, उसी तरह से इसमें भी हम बहुत ही छोटी स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर में चार्ज जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में स्टोर होता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका ये जो है बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ये कैसे बनता है। वैसे तो हमने एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक सिंपल कैपेसिटर का एग्जांपल होता है। ये हमने पैरेलल प्लेट का एग्जांपल लिया है, लेकिन मार्केट में बहुत टाइप के कैपेसिटर अवेलेबल हैं, इनका अलग अलग एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। जिसका कंस्ट्रक्शन क्या है, दो मेटल प्लेट द्वारा किया जा सकता है जो कुछ दूरी पर रखी होती हैं। मान लीजिए एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। अब ये इनसे हम यहाँ पर ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल की प्लेट है और इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक ले लिया है, ये इस तरह से। तो हमने वही यहाँ पर सर्किट दिखाया, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है और बीच में ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ये क्या हो सकता है, हमारा पेपर हो सकता है, पेपर है, माइका है ना, सिरेमिक है, सिरेमिक कुछ भी हो सकता है। कई सारे टाइप के अलग अलग टाइप के पेपर, माइका, सिरेमिक, एयर, तो इस तरह से पॉलिस्ट्रीन, पॉलिस्टर, तो इस तरह से अलग अलग टाइप के कैपेसिटर होते हैं। और ये कंडक्टिंग प्लेट है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये चार्ज होने लगेगा। इसका वीडियो हम बाद में बताएंगे। यदि एक वोल्टेज सोर्स को कैपेसिटर से कनेक्ट किया जाए, जिसमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाए, तो इससे हमारा कैपेसिटर चार्ज होने लगता है और उसमें जो है चार्ज स्टोर होने लगता है। तो कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो क्या होता है, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये देखिए कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल ने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ये हमारा पॉजिटिव है कैपेसिटर का, और ये कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कर दिया, तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। एक टाइम के बाद ये फुल चार्ज हो जाएगा। इसका वीडियो हम बताएंगे बाद में। तो जो ये स्टोर्ड एनर्जी, इसका ये देखिए एक फार्मूला होता है, ये वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। ठीक है, तो Q इक्वल टू CB। यहाँ पर क्या है, C कांस्टेंट है, जिसे क्या कैपेसिटेंस बोलते हैं, जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटी होती है। तो हर कैपेसिटर की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कुछ कैपेसिटर जो हैं जैसे 1 माइक्रोफैरड का भी हो सकता है, 100 माइक्रोफैरड, 1000 माइक्रोफैरड, इस तरह से अलग अलग कैपेसिटी के, तो उनकी डिजाइन अलग अलग होती है। ठीक है, अब कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, फैरड। कैपेसिटर की यूनिट फैरड होती है, जिसको हम F लिखते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है। इसका हम एक स्मॉल फॉर्म ज़्यादातर हम जो यूज करते हैं वो माइक्रोफैरड, नैनोफैरड, पिकोफैरड। 1 माइक्रोफैरड होता है 10⁻⁻⁶ माइक्रोफैरड, और नैनोफैरड होता है 10⁻⁹ नैनोफैरड, पिकोफैरड होता है 10⁻⁻12 पिकोफैरड। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो फैरड होता है, और हमको इनमें से डिफाइन करते हैं उसको। और कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। ये नॉन पोलराइज्ड है, नॉन पोलराइज्ड है, और एक होता है हमारा इस तरह से, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। इस तरह से दो तरह के कैपेसिटर होते हैं। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो मेनली किस पे डिपेंड करता है, साइज पर, जो कैपेसिटर की प्लेट की साइज उस पर, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसे कोई कैपेसिटर है, मान लीजिए ये दो इसकी प्लेट हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस पर किस पे डिपेंड करेगा, ये एक तो इनके बीच की जो दूरी है ये वाली डी पर डिपेंड करेगा। प्लेटें दूर बढ़ने पर इसमें चार्ज कम रहेगा, पास होने पे चार्ज ज़्यादा रहेगा। और इसका जो एरिया का, जो प्लेट का एरिया है वो, अगर प्लेट छोटी है तो चार्ज कम आएगा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होगी, और बड़ी प्लेट है तो ज़्यादा उसमें चार्ज आएगा। तो इसी ये फार्मूला दिया गया है यहाँ पर कि C इक्वल टू एप्सिलॉन A/D। तो A हो गया एरिया, D हो गया इसका डिस्टेंस, C इक्वल टू कैपेसिटेंस इन फैरड, एप्सिलॉन हो जाता है परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो बीच में हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसकी परमिटिविटी उस पर डिपेंड करेगा, और A एरिया। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, अगर एरिया बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और D जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनडायरेक्टली अगर
ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर डी डिस्टेंस घटी तो ये कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है मेनली सरफेस एरिया ऑफ प्लेट, जो हमने पहले ही बता दिया है, प्लेटों के बीच की दूरी डी, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी पर डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा इस तरह से इसके कि ये हमारा इसके जो पैरामीटर हैं किस किस चीज़ पर डिपेंड करेंगे, एरिया, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स और उसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपेसिटर की। कैपेसिटर कितने टाइप के आते हैं? वैसे तो कैपेसिटर बहुत टाइप के मार्केट में आते हैं और अलग अलग एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं, बट सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट टाइप है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू शेप। तो एक तो शेप के अकॉर्डिंग ये पैरेलल प्लेट जो हमने पहले बताया इस तरह से, एक स्फेरिकल कैपेसिटर आता है और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर मार्केट में बहुत यूज हो रहा है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये हमारा सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप का, ये बहुत यूज होता है। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस, अब आप देख रहे हैं ये सारे कैपेसिटर, ये सभी कैपेसिटर हमारे किस टाइप के हैं? ये फिक्स टाइप के हैं, इनकी वैल्यू फिक्स है, इनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर 100 नैनो का कैपेसिटर है तो वो उसको 100 नैनो ही रहेगा, हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। और कुछ कैपेसिटर हैं जो वेरिएबल टाइप के होते हैं, जहाँ पर हमें कैपेसिटेंस को चेंज करने की ज़रूरत होती है। जनरली इनका यूज कम्युनिकेशन में हमें इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हमें किसी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा करना होता है, या किसी फिल्टर में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये जो हमारा एक वेरिएबल कैपेसिटर है, इसको हम यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसकी घुमाएंगे। और एक ये कैपेसिटर, इसको हम गैंग कैपेसिटर बोलते हैं। इसका यूज रेडियो में किया जाता है, पहले ज़माने में रेडियो आते थे, आज भी रेडियो आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इससे क्या है कि हम फ्रिक्वेंसी की ट्यूनिंग करते हैं, जिस चैनल को हमें ट्यून करना है तो उससे उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो ये हमारा ये दोनों जो हैं, ये हमारा वेरिएबल टाइप का कैपेसिटर, इसको गैंग कैपेसिटर, और ये हमारा शायद इसको ट्रिमर बोलते हैं, और ये सारे हमारे फिक्स टाइप के हैं। और अकॉर्डिंग टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो माइका कैपेसिटर हो गया, ये आप देख सकते हैं माइका कैपेसिटर। पॉलिस्टर कैपेसिटर, ये वाला जो है हमारा ये पॉलिस्टर कैपेसिटर, ये वाला ये पॉली कैपेसिटर हो गया। ये वाला हमारा माइका कैपेसिटर हो गया, माइका बॉक्स टाइप का। पेपर कैपेसिटर, ये जो है ये वाला हमारा ये पेपर कैपेसिटर है, पेपर कैपेसिटर। ये है इलेक्ट्रोलाइटिक, ये वाला जो है सिलेंड्रिकल टाइप में, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। ये हमारा कैपेसिटर जनरली डीसी में यूज होता है। और ये सारे, ये वाला कैपेसिटर पॉलिस्टर, इसका यूज ज़्यादातर एसी और डीसी दोनों ही जगह यूज होता है। एयर कैपेसिटर भी होता है, जिसमें बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होता, सिर्फ एयर होती है। तो इस तरह से आपने देखा कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए हमने सारे फोटो में यहाँ पर फिक्स टाइप के सारे कैपेसिटर दिखा दिए। ये सारे इलेक्ट्रोलाइटिक हैं, ये रेड कलर वाले, ये और ये येलो वाला हमारा पॉलिस्टर कैपेसिटर है, ये हमारा पॉलिस्टर है। देख सकते हैं यहाँ पर इनकी सबकी वैल्यू इलेक्ट्रोलाइटिक पे लिखी होती है। यहाँ पर सिरेमिक कैपेसिटर में ये जो वैल्यू है ये हमारी कोड के फॉर्म में लिखी होती है। ये देखिए यहाँ पर भी वैल्यू लिखी है, इसकी वोल्टेज रेटिंग प्लस ये इसका माइक्रोफैरड। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप 100 नैनो लिखा हुआ है, 100 नैनोफैरड, और इसकी वोल्टेज रेटिंग भी लिखी हुई है। फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है पोलराइज होते हैं, बाकी सारे कैपेसिटर नॉन पोलराइज होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम और ये इलेक्ट्रोलाइटिक ये हमारा पोलराइज होता है, जिसमें जैसे ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक है इस तरह से, तो इसमें एक टर्मिनल लंबा होगा, जो लॉन्ग टर्मिनल है वो हमारा पॉजिटिव होता है और जो छोटा वाला नेगेटिव होता है। फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये एक पट्टी बनी होती है स्ट्रिप, और जिस पे नेगेटिव साइन बना होता है, यही हमारा इसी साइड का नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जो दूसरा साइड का वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो इस तरह से आप कैपेसिटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके टर्मिनल को, और इसकी वैल्यू लिखी होती है यहाँ पर। स्पेसिफिकेशन ऑफ कैपेसिटर, सपोज आप कैपेसिटर को मार्केट में परचेज करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या वैल्यू पता होनी चाहिए कि उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू पता होनी चाहिए, उसकी वोल्टेज रेटिंग पता होनी चाहिए, ये दो चीज़ें बहुत जरूरी है, और टॉलरेंस और टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी कुछ जगह पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हमें टेम्परेचर कॉफिशिएंट का ध्यान रखना पड़ता है, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर वाली जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब सपोज कैपेसिटेंस वैल्यू, सपोज हमारा 10 माइक्रोफैरड का कोई कैपेसिटर है या 100 नैनोफैरड का, 100 नैनो का कोई कैपेसिटर, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें कितने फैरड का कैपेसिटर चाहिए, और दूसरा इसकी वोल्टेज रेटिंग हमें 25 वोल्ट का चाहिए या 50 वोल्ट का चाहिए या 63 वोल्ट का चाहिए, या हमें
100 वोल्ट का चाहिए, 100 वोल्ट। इस तरह से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितने माइक्रोफैरड और कितने वोल्टेज का, और उसकी टॉलरेंस भी ये +-5% है या +-10% है। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसको हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी है 1000 माइक्रोफैरड, और इसकी यहाँ पर जो दूसरा फिगर है इसमें आप देख सकते हैं +85 डिग्री, ये इसका टेम्परेचर रेंज है। +85 डिग्री तक ये इजीली वर्क कर सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन की फ्रेंड्स बात आती है, तो एप्लीकेशन का ये क्या था, कपलिंग में जो हमारे एम्पलीफायर होते हैं, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, उसमें कपलिंग में इसका कपलिंग कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। सीसी का कपलिंग के लिए ये क्या करता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी को पास कर देता है, तो इसका डीसी ब्लॉकिंग में भी यूज़ किया जाता है। बाईपासिंग सर्किट एम्पलीफायर में हम जो डीसी को ब्लॉक करके एसी को बाईपास कर देता है, उन सर्किट में कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। ऑसिलेटर में ट्यूनिंग के लिए किया जाता है, जितने फ्रिक्वेंसी जनरेटर थे उन सभी सर्किटों में इसका कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। फिल्टरिंग आउट अनवांटेड फ्रिक्वेंसी, जितने फिल्टर सर्किट होते हैं, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, उन सभी फिल्टर में इसका यूज़ किया जाता है। लो पास फिल्टर, हाई पास, या हमारा रेक्टिफायर सर्किट में भी जो फिल्टर यूज़ करते हैं उसमें भी क्या होता है, ये रिपल्स को ये रिमूव कर देता है। उसके बाद मोटर स्टार्टर, जितने भी कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, जो मोटर्स होती हैं उन सभी में आप ये देख रहे हैं, ये एक मोटर है, इसको स्टार्ट करने के लिए एक यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया गया है, ये हमारा कैपेसिटर है। देखिए सीलिंग फैन में भी जितने भी सीलिंग फैन होते हैं उन सभी में कैपेसिटर लगाया जाता है। तो इस तरह से ये मोटर को स्टार्ट करने के लिए भी किया जाता है। नॉइज़ फिल्टरिंग, किसी सिग्नल में, किसी सर्किट में जो सिग्नल है उसमें अनवांटेड नॉइज़ को भी फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। पावर फैक्टर करेक्शन में, कभी कभी पावर फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें उसको, इसका करेक्शन किया जाता है पावर हाउस में इसका, और इंडस्ट्री में इसका पावर फैक्टर करेक्शन में यूज़ किया जाता है। एसी डीसी कन्वर्टर, एसी को डीसी और डीसी को एसी कन्वर्ट करने के लिए भी कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। स्पॉट वेल्डिंग में भी कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। और सीलिंग फैन आप देख ही रहे, मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, ये सीलिंग फैन है जिसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कैपेसिटर के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।